हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव एमरेंस के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना और थोड़ा रिस्पॉन्स भी कर लेना, ठीक है। तो और एक बात, तो आज की चीज़ मतलब आज की वीडियो में बहुत सारी जो मिस्टर लैन एंड जो जियांग फैमिली है ना, उनके बीच में बहुत सारी बातें हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा ही बोरिंग सी चीज़ें हैं। सो मैंने सोचा कि उसको मैं एकदम शॉर्ट में ख़त्म कर दूँगी, जैसे कि आप लोगों को बोरिंग फील ना हो। और एक बात, बहुत जल्दी प्रपोज़ वाला चीज़ आने वाला है। बस मैं आपको इतना बताने वाली हूँ कि प्रपोज़ करेगा कौन, किसको करेगा, वो तो आपको पता चलेगा जब आप पार्ट सुनोगे। बट बहुत जल्दी प्रपोज़ वाला सीन आने वाला है जो कि बहुत ब्यूटीफुल होगा एंड थोड़ा फनी भी होगा। तो आप लोगों को वेट करो और रिस्पॉन्स करो। तो आज के लिए हम ये वाला पार्ट शुरू करते हैं। मिस्टर लैन जो बहुत गुस्से में था, वो जियांग फैमिया को पता नहीं कितनी सारी चीज़ें सुना रहा था और जियांग फैमिया जो सब कुछ सुन रहा था, क्योंकि अभी उन्हें पता है कि उसके भाई के ऊपर कुछ भी बोले अगेंस्ट तो और भी भड़क जाएगा, इसीलिए वो चुपचाप सुन रहा था। तभी मिस्टर लैन ने बोला, मैंने बोला है ना, तुम निकल जाओ, तुम यहाँ से रहोगे ही नहीं इस घर में, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तब भी जियांग फैमिली ने देखा, बोला अरे अरे ऐसे कैसे, मेरा एज हो गया है, इस उम्र में मैं अपने बीवी बच्चे से दूर रहूँगा है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं इसी घर में रहूँगी अपने बीवी बच्चे के साथ। और आप मुझे बिल्कुल भी कहीं भेज नहीं सकते, मैं इसी घर में रहूँगी, आपके साथ रहूँगी, आपको हमेशा परेशान करूँगी, मैं वो हर एक काम करूँगी जिसमें आप परेशान होते हो, मैं बचपन से वही करते आई हूँ ना, मैं अभी भी वही करूँगी। और इन लोगों की फाइट देख के बावसे सरन जो बहुत ज़ोर से हंसने लगा। तभी मिस्टर लैन जो गुस्से में उनकी तरफ देखने बोला, क्या मैंने कोई जोक बात बोला है जो तुम इस तरीके से हंस रहे हो? तभी बावसे सरन ने देखने बोला, आप लोग बच्चे जैसे फाइट कर रहे हो, आप ही सोचो हमारी बच्चे अगर ये सब कुछ देखेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे कि उसकी पापा, बड़े पापा इतनी ओल्ड हो गया है, बुढ़े हो गया है, बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो गया है, इस उम्र में आके भी वो लोग ऐसे टॉम एंड जेरी वाला फाइट कर रहा है। तभी मिस्टर लैन ने देखा, बोला मैं कोई फाइट नहीं कर रही हूँ, सब तुम्हारी ये नालायक भाई कर रहा है, देखो ना ये फिर से मेरे रूम में क्यों आया है, इसको मेरे रूम से निकल जाने के लिए बोलो, मैं इसको देखना भी नहीं चाहती, तुम मेरे सामने भी मत आना। तभी जियांग फैमिया जो उनके सामने कुर्सी में जाके बैठ गया, मैं तो कहीं नहीं जाने वाली। तभी जियांग फैमिया की तरफ मिस्टर लैन ने देखा, बोला देखा कितना ज़्यादा बुरा है ये, बड़े भाई का बात भी नहीं सुनता। तभी जियांग फैमिया ने बोला, बस भी कीजिए, और कितनी बात सुनाएंगे, आपके मुंह दर्द नहीं करता है क्या? आप मुझे बोलते हो कि मैं हमेशा मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहती हूँ, बट मुझे तो लगता है कि इस घर में आप सबसे ज़्यादा मतलब बोलते रहते हो, हमेशा मुझे ऊट पटांग सी बात बोलते रहते हो, मेरी इंसल्ट करते रहते हो, मेरी बुराई करते रहते हो। आपसे ही मैंने वो सब सीखा है और आपकी फ्रस्ट्रेशन मैं अपने बेटे के ऊपर उतार रही हूँ। तब बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ये बात बोल रहे हो? हाँ, मैं तुम्हें उल्टा सीधा बात सुनाती हूँ? कब मैंने सुना है? उसने बोला, हर टाइम तो आप सुनाते ही रहते हो, ऑफिस में कोई भी चीज़ उल्टा सीधा हो जाए आप मुझे सुनाते हो, कोई स्टाफ अगर कोई गलती कर देता है आप मुझे सुनाते हो, तो हर चीज़ तो आप मुझे ही सुनाते हो ना। तो अब भला बंदा अपने बड़े भाई को तो कुछ बोल नहीं सकता, तो वो अपनी बेटे के ऊपर ही उतार रहा था। तभी जियांग फैमिया की तरफ मिस्टर लैन ने देखा एंड कुशन कवर जो है ना फेंक के मारा, बोला तुम चुप हो जाओ, आज के बाद से विंग और आचिंग दोनों ही मेरा बेटा है, उनको लिए मैं सोचूंगी, उनको जो कहना है जैसे कहना है करे, तुम उनको कुछ नहीं बोलोगे, समझ में आई ना? जियांग फैमिया ने बोला, अरे ऐसे कैसे? उसने बोला, ऐसे ही चलेगा। तभी जियांग फैमिया जब अपनी बहन की तरफ देखा तो उनकी बहन उन्हें इशारा कर रहे थे कि चुप हो जाओ। तभी मिस्टर लैन ने बोला शुरू किया, मुझे डर लगता है कभी कभी ये जो हर बात में वांग जी की तारीफ करता है जियांग चेंग के सामने, तो मुझे डर लगता है कि जियांग चेंग कहीं ना कहीं वांग जी को उल्टा ना समझ ले, वांग जी को अपनी एनिमी ना समझ ले। तुम्हें पता है ना इन सारी चीज़ों के बारे में। हमारी बात, वो दोनों भाई तो पूरे घर को संभालेंगे ना, तो अगर उन दोनों के बीच में ऐसे अनमन हो गया या फिर एक दूसरे के साथ मतलब बात ना करे, एक दूसरे के लिए अगर नफरत फैलाना शुरू कर दे, नफरत फील करना शुरू करे, तब कैसा होगा सिचुएशन? मैं हमेशा से बोलती हूँ कि वांग जी की तारीफ जियांग चेंग के सामने मत करो। जियांग चेंग वो अकेला शक है जो सिर्फ और सिर्फ वांग जी की ही बात सुनता है, वो पूरे घर वालों की बात नहीं सुनता। ऊपर से जियांग चेंग थोड़ा अकड़ू है, थोड़ा रूड है, बहुत ज़िद्दी है। इस वजह से मुझे और भी डर लगता है कि अगर वो एक बार वांग जी को गलत समझने लगा, उसे अपनी एनिमी समझने लगा, तो वो ज़िंदगी भर वही मानेगा। इसीलिए मैं उसे हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बट ये बेवकूफ़ मेरी बात ही नहीं सुनता है। तभी जो बासु सरन था उसने देखा, बोला, ब्रदर आप
नहीं जानते हैं, जियांग चेंग और वांग जी की बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। वो लोग कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट या फिर एक दूसरे को अपनी एनिमी कभी भी नहीं मान सकता है। मैं जियांग चेंग और वांग जी दोनों को ही जानती हूँ। वांग जी कभी भी जियांग चेंग को अपने अगेंस्ट जाने देगा ही नहीं। वो अब उसको अपने छोटे भाई की तरह पालता है, उसे अपने छोटे भाई मानता है एंड वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। अब आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और ये सब चीज़ों को लेकर आप मत सोचिए। और मैंने सुना आप आजकल सबके ऊपर भड़क रहे हो, ऊपर से मैंने ये भी सुना अब वांग जी के ऊपर भी बहुत भड़क रहे हो। तभी उसने देखा बोला, मैं उसके ऊपर भड़क रही हूँ? तुम उसके कारनामे देख रहे हो, वो क्या कर रहा है। पहले मेरा बेटा मेरी सारी बात मानता था, मैं जो बोलती थी वो करता था, मेरी रिस्पेक्ट करता था, बट राइट नाउ वो क्या कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसकी बिहेवियर चेंज हो गया है, उसकी हरकतें चेंज हो गया है। पहले उसके साथ मैं बहुत क्लोज थी, अब मुझे डे बाई डे लगने लगा कि मैं उससे बहुत दूर जाते जा रही हूँ। मैं जितनी भी उसके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, हम दोनों के बीच में उतनी ही लाइन आते जा रहा है। इसी वजह से मैं ज़्यादा परेशान हूँ। मैं उसे बार बार बोल रही हूँ कि तुम्हारी प्रोजेक्ट खत्म हो गए, तुम लौट के आओ, तुम लौट के आओ, बट वो नहीं आ रहा है, मेरी बात नहीं सुन रहा है। पहले तो वो ऐसा नहीं था ना, अब भी वो ऐसा बन गया है। मुझे टेंशन हो रहा है। वो मेरा अकेला सन है, मेरा अकेला एक लौता बेटा है। वो अगर ऐसे बिहेव करेगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। मैं उसकी शादी करवाना चाहती हूँ, वो नहीं करना चाहता। मैं उसको एक हैप्पी फैमिली देना चाहती हूँ, वो हैप्पी फैमिली नहीं चाहता। वो क्या चाहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और इसी चीज़ की वजह से मैं उसके ऊपर गुस्सा हूँ। उसकी ये सारी चेंजेस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तकलीफ़ फील हो रहा है। मैं उसके कारण बहुत टेंस रहने लगी हूँ। तभी वापस सर ने देखा और बोला, आई थिंक आपको वांग जी से बात करना चाहिए। वो क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों उसका बिहेवियर इतना चेंज हो गया है, क्यों उन दोनों आप दोनों के बीच में इतनी दूरियाँ आ गया है। तभी मिस्टर लैन ने बोला, ये दूरियाँ पहले नहीं था, लगभग 3 सालों से ये दूरियाँ आ गया है एंड ये दूरियाँ बढ़ते ही जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पहले तो सब कुछ ठीक था ना, देन डे बाई डे इतनी दूरियाँ क्यों आ गया। वापस सरन को पता है क्यों ये दूरियाँ आ गया है और 3 साल पहले ही वापस सरन ने उनकी सच्चाई बताई थी। उसके बाद से ही वांग जी उसके फादर से दूरियां मेंटेन करने लगा, अपनी बातें छुपाने लगा, अपने आप को समेटने लगा और यही सारी चीज़ मिस्टर लैन सोच रहा है। तभी उसने बोला, आई थिंक आपको वांग जी के साथ अच्छे से बात करना चाहिए। वो क्या चाहता है, उसके दिल में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि वो आपको कुछ बताना चाहता है, अपने दिल की बात। आप उसकी बातें सुनिए। तभी मिस्टर लैन ने देखा बोला, मैंने बहुत कोशिश किया है, मैंने उससे पूछा तुम्हारे दिल में कुछ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, वो मुझे नहीं बताया। इवन वो मुझे नहीं बता रहा था, इसीलिए मैंने उसकी मम्मी से भी बोला कि वांग जी से बात करने के लिए। वांग जी की मम्मी ने भी उससे बात किया, बट वांग जी बातें घुमा दिया, बात नहीं किया, इग्नोर कर दिया, ऐसे ही चल रहा है। मैं मिस्टर लैन हूँ, मैं लोगों को एक बार ही चांस देती हूँ। वो मेरा बेटा है, इसीलिए मैंने उसे बार बार मौका दिया है, बट वो हर बार मुझे निराश किया है। अब वो कुछ भी करे, कैसे भी करे, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगी, उसे जो करना है करे। तभी उसने बोला, ठीक है, आप जो अच्छा लगे। तभी जियांग फैमिली ने बोला, चलिए खाना खाने जाते, मुझे बहुत भूख लगा है। तभी मिस्टर लैन ने देखा, बोला, तुम्हें भूख लगा है ना, तो तुम जाके खाओ, मुझे क्यों बुला रहे हो। उसने बोला, अरे आज से पहले कभी भी मैं आपको अकेला रख के खाई हूँ क्या, आज कैसे खा सकते हो, और ऐसे भी आज बहुत स्पेशल खाना बनाया है। तभी उसने बोला, स्पेशल। उसने बोला, हाँ हाँ चलिए ना, आपको देखने को मिल जाएगा। तभी उन्होंने बोला, ठीक है, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आज के बाद से विंग एंड जियांग चेंग की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तुम उनके बीच में टांग नहीं अड़ाओगे। तो उसने बोला, हाँ हाँ मैं नहीं करूँगी, अब चलिए, मैं भूख से मर जाऊँगी। तो इसी तरीके से इन दोनों भाई के बीच में जो भी प्रॉब्लम था वो कई हद तक सॉर्ट आउट हो गया था। कुछ टाइम से वैंग चिंग की मूड बहुत ऑफ रहने लगा है। जियांग चेंग उसे कॉल करता है तो वो फ़ोन रिसीव नहीं करता है। लगभग वो जियांग चेंग से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, बट जियांग चेंग जो पागल होते जा रहा है, वो हर रोज़ वैंग चिंग के घर के आसपास जाता है एंड यही सारी चीज़ वो मोकलेस जो है ना, वो अपनी शॉप में बैठ के देखता रहता है कि जियांग चेंग हर रोज़ आता है, यहाँ से 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर लगा के फिर जाता है। तो आज मोकलेस जो है ना, वो शाम के टाइम पे जियांग चेंग को बुला ही लिया। जियांग चेंग जो बाइक पे था ना, तो बुलाने के कारण वो बाइक स्टॉप किया। तभी वो अपनी दुकान के पास बुलाया तो जियांग चेंग जो एक लंबा सा ब्रीथ लिया, क्योंकि उम्र में बुजुर्ग है तो वो कुछ कह भी नहीं सकता, तो वो चला गया था। मोकलेस मियाँ जो कि एक कॉफ़ी की मग जो उसके हाथों में दिया एंड बोला, पियो। तभी जियांग चेंग जो चुपचाप पीने लगा, तो उन्होंने बोला, हे तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरी फ्यूचर वाइफ को पसंद करते हो। जियांग चेंग 1 मिनट के लिए बहुत शॉक्ड हो गया था। वो तुरंत अपनी आंखों को नीचे हटा लिया।
तभी वो मोकलेस जियांग जेंग की सर पे हाथ रखा एंड उसके बाद उसके कंधे को थपथपाया एंड बोला, तुम्हारी उम्र मैं पार करके आई हूँ। मैं लोगों को, आँखों की, उसकी मन को, उसकी बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ। मुझे उस दिन ही शक हो गया था तुम्हारे ऊपर, और मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ तुम हमेशा यहाँ वहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे आ ही जाते हो। उसके घर के सामने जाके भी तुम एक दो बार देख के आते हो कि वो बाहर आ रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। जियांग जेंग जो एकदम चुप था, तभी उसने बोला, देखो अल्फ़ा, तुम्हारी उम्र हुआ है और मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। वेंचिंग की फादर कोई बाइक ड्राइवर से अपने बेटे की शादी नहीं करवाएगा, तो तुम अभी से सुधर जाओ और ये जो बाइक चला रहे हो ना, इसको भी थोड़ा सा ब्रेक लगाओ। तभी जियांग जेंग उनकी तरफ देखा और उससे बोला, अगर ये सब नहीं कर सकते तो अपनी दिमाग से वेंचिंग की जो इमेज है, उसकी जो नम है, वो हटा दो। जियांग जेंग गुस्से में उनकी तरफ देखा एंड जियांग जेंग के कंधे पे उनके हाथ आना, वो हाथों को हटाया एंड उनकी तरफ देखा एंड बोला, भूल जाओ, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती। मैं उससे शादी करूँगी। अगर उसकी डैड अच्छे से मेरी उसके साथ शादी करवा दे ठीक है, अगर नहीं किया तो उसको भगा के लेके जाऊंगी, और अगर वो भागना नहीं चाहा तो किडनैप करूंगी। और अगर आपने कुछ भी ऊट पटांग सी बातें किया ना और मेरी दिमाग ख़राब किया तो सबसे पहले तो आपको किडनैप कराऊंगी, उसके बाद बहुत दूर छोड़ के आऊँगी, वहाँ पे जाके आप तीसरी शादी कर लेना। ये बोल के जियांग जेंग जो गुस्से में खड़ा हुआ एंड वो बाइक की तरफ जाने लगा। एंड जो मोकलेस था ना, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, शाबाश, मुझे यही सुनना था, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। चलो मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को तुम्हें दे दूंगी। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद तो विंग जो अपने ड्राइवर को पहले ही बता दिया था कि वो अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएगा, तो वो लोग घूमते घूमते एक पार्क के सामने जाके बैठ गया था। तो वहाँ पे सारे लोग बैठ गए थे। तभी जो मोशानो नहीं, सॉरी, जो बेंचाओ था ना, वो बेंचिंग की तरफ देखकर बोला, हे सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे आके बैठ जाओ। जियांग जेंग गुस्से में देखकर बोला, खबरदार खबरदार, अगर कोई मुझे सिस्टर इन लॉ बोला तो ये चीज़ मुझे सुनना ही नहीं है। तभी विंग जो सबकी तरफ देखा एंड अपनी आंखों से इशारा किया एंड वो बेंचिंग की तरफ देखकर बोला, ओहो, तुम अभी भी गुस्सा हो, क्या हो गया है सिस्टर इन लॉ, तुम तो मेरी सिस्टर इन लॉ ही लगते हो ना। तभी हमारी जो बेंचिंग था उसने देखकर बोला, तुम अपनी नौटंकी बंद करो और तुम चुप हो जाओ, ये चीज़ मुझे सुनना ही नहीं है, ये चीज़ सुनने से मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तुम और तुम्हारी भाई दोनों ही मुझसे दूर रहो कुछ टाइम के लिए। तभी विंग ने बोला, हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो, हालांकि बचपन से मैं एक साथ ही हूँ तुम्हारे, और हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना, तो इस चक्कर में मैं दूर नहीं हो सकती। और मेरे भाई की तो तुम प्यार हो, तो वो भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। अब हम दोनों भाई को ही एक ही ओमेगा पसंद आ गया है, वो है तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया था ना। उसने बोला, घंटा, मेरा मेरा बहुत दिमाग घूम रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं जाके समंदर में मतलब कूद जाऊँ, तब मुझे सुकून आएगा। तभी उसने बोला, अरे तुम ऐसे मत करो ना, तुम ऐसे करोगे तो मेरा भाई वो कितना ज़्यादा तकलीफ़ फील करेगा ना। उसने बोला, घंटा, तुम्हारे भाई तकलीफ़ नहीं, तुम्हारे भाई खुश होगा। उन्होंने बोला, हाँ, खुश कभी भी नहीं होगा। तुम अगर मतलब समंदर में कूद जाओगे ना तो मेरा भाई भी आंखें बंद करके तुम्हारी प्यार में समंदर में कूद जाएगा। वेंजिंग, प्लीज़ तुम ऐसे मत करो। तभी तेंजिंग गुस्से में उसकी तरफ देखा बोला, तुम और तुम्हारी नौटंकी, एकदम एकदम कोई भी फालतू बात मत करना। तुम्हारी भाई की वो एक्स गर्लफ्रेंड लौट गया है, अब तुम्हारी भाई देखो जाके उस ओमेगा के साथ आशिकी लड़ा रहा होगा। तभी वो इन्हें देखकर बोला, ओ प्लीज़, वही घिटी फिटी बातें तुम बंद करो बोलना, और तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? सुनो, अगर मेरे भाई उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाएगा ना तो आई स्वेयर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और वांगजी ब्रदर काफ़ी है। उसने अगर उस एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ आंखें उठा के भी देखा ना तो मैं खुद उनकी मर्डर कर दूंगी और ज़मीन पे गाड़ के आऊँगी। तुम शांत हो जाओ। वेंजिंग जिसे बहुत पेन हो रहा था, उसे उस दिन के बाद से बहुत पेन हो रहा था जिस दिन उसने उस ओमेगा को देखा था, और जियांग जेंग जो उस ओमेगा को कुछ नहीं बोला था, कुछ भी नहीं, वही चीज़ उसे बहुत तकलीफ फील कर पा रहा था। जिनके आंखों में आंसू था, वो बहुत मुश्किलों से अपने आंसू को दबा रखा था। हमारी विंग जो वेंजिंग की तरफ देखा और उसके बाद नॉर्मल वॉइस में बोला, मैं अभी मेरे भाई को कॉल करूँगी, तुम्हारे सामने मैं उनसे बात करूँगी और तब तुम्हें पता चलेगा मेरा भाई तुम्हें कितना पसंद करता है। बस मेरी एक वर्ड से वो भागे भागे यहाँ पे आ जाएगा। तभी वेंजिंग ने बोला, इसका कोई ज़रूरत नहीं। विंग ने बोला, ज़रूरत है,
तुम्हें नहीं है बट मुझे है। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। मुझे पता है कि तुम अंदर से टूटे हुए हो और तुम मेरे भाई को शक कर रहे हो। अब तुम्हारी इस शक को तोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। वो जल्दी से जियांग चेंग को कॉल किया, लाउड स्पीकर पे डाला। जियांग चेंग जो कि वो पॉलिटिक्स छोड़ने वाला था ना, तो उसी सारी चीज़ों को लेके वो एक मीटिंग कर रहा था। तभी हमारी विंग की कॉल आया ना, तो वो फ़ोन की तरफ देखा। वो एक बार सोचा कि फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, बट जितना भी हो उसकी इकलौते भाई ने इस टाइम पे उसे कॉल किया है। वो बाहर गया एंड फ़ोन को रिसीव किया। तभी हमारी विंग थोड़ा कपकपाती वॉइस में बोला, ब्रदर। तभी जियांग चेंग जो बोला, विंग क्या हुआ है? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है ना? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हाँ, क्या तुम रो रहे हो? उन्होंने बोला, नहीं, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बट वैनचिंग। तभी जियांग चेंग और भी ज़ोर से बोला, वैनचिंग क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है? तभी उन्हें बोला, मुझे नहीं पता, बट वो कैसे बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है उसे कुछ हुआ है। जियांग चेंग बहुत ज़ोर से बोला, तुम कहाँ हो? मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं अभी के अभी आ रही हूँ। बोला, ब्रदर सुनिए। उससे पहले जियांग चेंग ने कॉल को काट दिया था एंड हमारी विंग वैनचिंग की तरफ देखा एंड बोला, नाउ अभी भी तुम्हें लगता है मेरी भाई उसके एक्स के पास जाएगा तुम्हें छोड़ के? मेरी भाई इतना भी बेवकूफ़ नहीं है। फिर भी मेरे भाई यहाँ पे आए तब तुम अपनी आंखों से देख लेना, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए वो प्यार, वो केयर देख लेना, तब शायद तुम्हें समझ में आएगा। और उसके बाद भी अगर तुम अपनी दिल में ये रखना चाहते हो कि मेरे भाई तुम्हें प्यार नहीं करते किसी और को, इट्स ओनली योर चॉइस, योर प्रॉब्लम। बट मैं अपने भाई के साइड से हमेशा से उनकी फीलिंग्स को क्लियर रखने की कोशिश किया है। हाँ, मेरा भाई मुंह पे नहीं जता था, बट मैं उनके आंखों में तुम्हारे लिए प्यार और प्यार देख पाती हूँ। अब अगर तुम देखना नहीं चाहते तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। वैनचिंग तो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी हमारे वैन जाओ तो विंग की तरफ देखने बोला, विंग तुम उस ग्रुप से लीव क्यों ले लिया? विंग ने बोला, कौन सा ग्रुप? उसने बोला, अरे वो हमारी फ्रेंड वाले जहाँ पे हम बात करते हैं, तुम्हारे बिना वो ग्रुप अधूरा अधूरा लगता है। विंग ने बोला, हाँ, उस ग्रुप पे मैं दोबारा नहीं जाने वाली। वहाँ पे जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। ऊपर से वहाँ पे हम जो बातें करते हैं ना, अगर वो कसम से वांगजी ब्रदर देख लिया तो मुझे सर पे उठा के ज़मीन पे फेंक मारेगा या फिर मुझे मार देगा। पता नहीं वो मुझे क्या करेगा। इतना रिस्क मैं नहीं ले सकती, इसीलिए मैं पहले ही निकल गई। पता नहीं कब वो मेरी आईडी में चला आए एंड उसके बाद ये सब देखा तो मेरा खैर नहीं। तभी हमारे जो लिली तनुज ने देखा, बोला, वेल तुम जो है इतनी टाइम से ये सब नौटंकी कर रहे थे, इतनी चैटिंग कर रहे थे, हमारे साथ बकवास कर रहे थे, तब तुम्हारी वांगजी ब्रदर ने देखा नहीं? उन्होंने बोला, गुड क्वेश्चन, चलो मैं ये भी बता देती हूँ। तो मुझे पता था वांगजी ब्रदर कुछ टाइम से प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बिजी था और मैं हर टाइम चौंकाने रहती थी कि वांगजी ब्रदर किसी भी टाइम मेरे अकाउंट में ना आए मेरी हर शरारत को या फिर मुझे देखने के लिए। इसीलिए मैं बार बार चेक करती थी कि उन्होंने मेरी आईडी को लॉग आउट किया है या नहीं। तो मैंने देखा कि नहीं, वो नहीं करा है एंड उसी चीज़ को मैं फ़ायदा उठाया और मैं ये सारी चीज़ें किया। तभी हमारी जो बैंजिंग था उसने देखा, बोला, विंग तुम इतनी इंटेलिजेंट कब से हो गए? विंग ने बोला, अरे वो यूट्यूब से मैंने ट्रेनिंग लिया है कैसे इंटेलिजेंट हो सकता है, और देखो मैं कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट बन चुकी हूँ। पैंचिंग उसकी तरफ देखा, बोला, तुम और तुम्हारी बातें। उन्हें बोला, अरे अभी तुमने पूछा ना कि कैसे हो सकते हो, तो दुनिया में हर चीज़ें तो यूट्यूब ही दिखाता है, आई थिंक ये भी दिखा दिया होगा, तो सोच सकते हो कि मैं वहाँ से ही सीख लिया। जोर से बोलो यूट्यूब बाबा जी की जय। सब लोग हंसने लगे विंग की बातों से। सच में उनके ग्रुप में विंग इकलौता इंसान है जो 1 मिनट पे मूड को चेंज कर सकता है, मूड को लाइट कर सकता है। देखो अभी कैसा सिचुएशन था, वेंजिंग रो रहा था, सब लोग चुपचाप वेंजिंग की बातें सुन रहा था और 1 ही मिनट पे वो सारी सिचुएशन को पलटा दिया। सब लोग हंस रहा है। विंग जो आसपास देखने लगा, तभी उसकी नज़र गया दूर एक कोने पे एक अल्फा खड़ा था जिसके हाथों में ढेर सारी रेड रोज़ था। विंग जो उस अल्फा की तरफ देखा और उसके बाद आसपास देखने लगा। उसे समझ आ रहा था कि वो अल्फा किसी के लिए वेट कर रहा है। किसके लिए? अपनी ओमेगा के लिए। विंग आसपास देख रहा था, तभी उसका नज़र गया एक ओमेगा जो रेड कलर की एक टॉप पहना हुआ था एंड वो चलते हुए उस लड़के के सामने जा रहा था। उस ओमेगा के फेस पे भी बहुत अलग से ग्लो था। वो ठीक उस लड़के के सामने जाके खड़ा हुआ तो वो लड़का उसकी तरफ देखा, एक बड़ा सा स्माइल किया, अपने घुटनों में बैठा एंड उसके बाद बोला, क्या बोला? वो तो विंग ने नहीं सुना।
एंड विंग आसपास देखा। पहले पहले उसे ये चीज़ थोड़ा अजीब लग रहा था, इतनी सारे लोगों के बीच में पार्क में कौन प्रपोज करता है। फिर उसके दिमाग में ये आया, अरे वो प्यार करता है। और जब तुम किसी से प्यार करते हो, जिस इंसान को चाहते हो, तो पूरी दुनिया के सामने भी तो जाहिर करना बनता है ना कि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ, ये ओमेगा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इसे बोलने में कोई खराबी नहीं है। विंग देखने लगा, उसका मन के अंदर तुरंत वांग जी का याद आया। लान वांग जी, लान वांग जी। वो बहुत वांग जी को मिस करने लगा। ये फीलिंग बहुत अलग सा होता है। कुछ टाइम पहले वो भी तो घुटनों में बैठ के वेंची को प्रपोज किया था उसके भाई के लिए, वो फीलिंग बहुत अलग है। बट अपनी पार्टनर से इस तरीके की चीज़ें बहुत बहुत अलग सा फील करवाता है। तभी उसने सोचा, क्या वांग जी उसे कभी इस तरीके से प्रपोज करेगा? अपनी घुटनों में बैठ के ढेर सारे फूलों के साथ वो कभी विंग को बोलेगा, विंग क्या तुम मेरे बनोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरे पार्टनर बनोगे? मेरे कदम से कदम मिला के चलोगे? क्या वांग जी ऐसा करेगा? पता नहीं वांग जी क्या करेगा, क्या उनके मन पे चल रहा है, उनको कुछ नहीं पता। जो इंसान विंग को एक रेड रोज़ तक खरीद के नहीं दिया था, जब विंग ने मांगा था, बार बार बोला था उसे रेड रोज़ चाहिए, वांग जी ने नहीं दिया था, वो इंसान उसे फूलों से प्रपोज करेगा? नहीं, ना करे, कोई बात नहीं, प्रपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वही इंसान उसे अपने साथ रखे, उसे उसे वो फील करवाए कि वो इंसान उसका है, वही काफ़ी है, बस वही काफ़ी है विंग के लिए। तभी वेंचिंग विंग के कंधे पे हाथ रखने बोला, विंग क्या हुआ, क्या देख रहे हो? विंग तुरंत अपनी फ़ोन को बाहर निकाला एंड उसके बाद बोला, अगर 7 समंदर पार करके तुम मेरे पास आ सकते हो, मुझे जता सकते हो कि तुम मुझे चाहते हो, तो फिर मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से तुम मुझे चाहते हो। हाँ, शायद तुम्हारी प्यार मुझसे ज़्यादा गहरा है, बट मैं भी कोई कम नहीं हूँ। आ जाओ ना सपनों के उस राजकुमार की तरफ, जैसे राजकुमार आता है अपनी प्रिंस के लिए। वही उस पोस्ट को करने के बाद वो तुरंत अपनी फ़ोन को दूर रखा एंड तभी वहाँ पे जियांग जेंग आ गया एंड वो वहाँ पे आते ही पेंचिंग को जो खड़ा किया उसे ठीक तरीके से देखने लगा। बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ना? हाँ, क्या हुआ है? पेंचिंग क्या बोले, वो एकदम फिट एंड फाइन है, उसे कुछ नहीं हुआ है। बट जियांग जेंग इतना पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। विंग को देखने बोला, विंग क्या हुआ इसे? हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे ना? विंग जो जिसका अभी मूड बहुत सैड हो गया था, वो वांग जी के लिए उसे बहुत बहुत पेन हो रहा था, इसीलिए वो उसके भाई की तरफ देखा एंड बोला, वो कुछ नहीं, एक्चुअली वेंचिंग जो है ना वो स्ट्रॉबेरी की जो बीज है ना उसको खा लिया था, तो हम सारे डर गए थे कि उसके पेट पे मतलब वो पौधा ना उगल जाए। तो एक आंटी ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो वही जियांग जेंग जो विंग की तरफ देखा, वो क्या बोले, उसे क्या बोलना चाहिए, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड विंग की तरफ देखा और बोला, मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। सीरियसली, स्ट्रॉबेरी के बीज सभी खाते हैं विंग, तुम बचपन से खाते हुए आ रहे हो। मैंने बोला, हाँ सच में? मुझे तो पता ही नहीं था। जियांग जेंग जो विंग की तरफ देखा बोला, तुम अपनी मुंह को बंद रखो और बोलो, कुछ और चीज़ है क्या? कुछ चीज़ तुम मुझसे छुपा तो नहीं रहे हो ना? मैंने बोला, अरे नहीं, बस यही था, सच बोल रही हूँ, बिलीव करो मेरे ऊपर। जियांग ने बोला, तुम्हारे ऊपर और बिलीव? आज के बाद तो तुम्हारी कोई बात पे मैं बिलीव ही नहीं करूँगी। तुम्हें पता भी है मैं कितने टेंस हो गई थी। अरे ऐसे मत करो ना, मेरी बात तो सुनो। एक्चुअली क्या हुआ था, वो वेंचिन को कुछ बुक खरीदना था, तो वो वहाँ मतलब दूर जाने वाला था, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो मैं अकेला उसे इस तरीके छोड़ देती क्या? ऊपर से उसका तबीयत भी शायद ठीक नहीं है, इतनी मतलब बीज खा लिया है, अगर पौधा उग जाए तो। उस वजह से मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेते, आपको बुला लेते हैं कि आप उसे लेके जाओ, वो खरीद के दे दो उसे। जिंग जो गुस्से में विंग की तरफ देखा, वो जियांग के साथ कहीं पे भी नहीं जाना चाहता, कहीं पे भी नहीं। और जब से जियांग को उस एक्स गर्लफ्रेंड को देखा है, तब से उसे बहुत चिढ़ मचा हुआ है जियांग के ऊपर से। उसे खुद नहीं पता कि वो इतना क्यों जेलस फील कर रहा है, बट वो जेलस है, वो हद से ज़्यादा जेलस है। इसी वजह से तो वो जियांग की कोई फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, उसे कोई बात नहीं करे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। और अभी वो जियांग के साथ जाएगा, वो घूर के विंग की तरफ देखा, विंग ने मुँह बनाया।
तभी जंगचेन ने बोला ओके मैं लेके चला जाऊँगा, बट तुम कैसे जाओगे? विंग ने बोला ये लिली जो है ना उसकी आंटी की घर हमारी बगल में ही है, तो मैं उसके साथ चली जाऊँगी। जंगचेन उसकी तरफ देखकर बोला ठीक है, ध्यान से जाना, और हाँ आप भी वैंची को लेके ध्यान से जाना और उसे स्मोकलेस उनके दुकान के सामने छोड़ देना। जियांगचेंग जो विंग की तरफ देखा, विंग जो हंस रहा था। जियांगचेंग जो फिलहाल विंग को कुछ बोलना नहीं चाहता, छोड़ो ये दिन दिन शैतान होते जा रहे। वैंचिंग जो विंग को इशारा करा था कि वो नहीं जाएगा, बट विंग ने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया। उसने बोला अरे तुम जा क्यों नहीं रहे हो? हाँ मेरे भाई तुम्हारे लिए क्या हटे वेट करे, जल्दी से जाओ। वैंचिंग कुछ नहीं बोला, वो चला गया। हमारी विंग जो कुछ टाइम वहाँ पे बैठा हुआ था, बट उसका नज़र बार बार उसी कपल के बीच में जा रहा था। वो लोग कैसे बैठ के बात कर रहा था, वो लड़का बार बार उस ओमेगा की जो बाल है ना उसे समेट रहा था, ठीक करके दे रहा था। ये सारी चीज़ें देख के विंग को एक खालीपन, एक अधूरा, एक शार्प पेन फील हो रहा था, एंड वो हद से ज़्यादा वांगी को मिस कर रहा था। तभी विंग जो वहाँ से खड़ा हुआ एंड थोड़ा साइड में चला गया और वांग जी के फ़ोन पे कॉल किया। विंग इस टाइम पे कभी भी वांग जी को कॉल नहीं करता, बट आज वो वांग जी को कॉल किया। दूसरी तरफ हमारी वांग जी जो एक प्रोजेक्ट में था जिससे मतलब वो बात कर रहा था, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, एंड वांग जी ने अपनी फ़ोन को साइलेंट नहीं किया था। तो जब अचानक से वांग जी के फ़ोन पे कॉल आया ना, तो वहाँ पे एक आधी उम्र की एक इंसान बैठा हुआ था। वो वांग जी की तरफ देखा और बोला प्लीज़ साइलेंट योर फ़ोन। वांग जी तुरंत उसके फ़ोन को अपने हाथों में लिया एंड फ़ोन को साइलेंट करने ही वाला था। तभी स्क्रीन में वो जो नंबर देखा, उसे वांग जी बहुत शॉक्ड हो गया था एंड उसे थोड़ा डर भी लग गया। इस टाइम पे विंग उसे क्यों कॉल कर रहा है? तभी वो वहाँ पे जितनी भी सारे लोग थे ना, सबके तरफ देखकर बोला आई एम सॉरी बट आई कान कट दिस कॉल, एक्सक्यूज़ मी। ये बोल के वो तुरंत वहाँ से निकल गया। कॉल रिसीव करते ही वांग जी जो थोड़ा साइड जाके खड़ा हो गया। तभी दूसरे साइड से हमारी विंग ने बोला वांग जी ब्रदर। वांग जी जो विंग की वॉइस को सुना उसके बाद बोला विंग ने बोला वांग जी फील कर लिया था विंग की वॉइस में बहुत उदासी था। तभी विंग ने बोला अब कब लौट के आएंगे? वांग जी जो एक लंबा सा बीत लिया बोला आऊँगा। विंग ने बोला कब? वांग जी ने बोला मैं कब आऊँगा वो तो मुझसे ज़्यादा आप जानते हो ना। आपकी कैलेंडर में हर टाइम जो क्रॉस मार्क है उसमें आपने आज देखा नहीं? विंग जो कि स्माइल कैन बोला 27 डे। वेरी गुड, आप बताइए क्या हुआ है आपको? मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे ही बस आपको कॉल कर दिया। आपने लंच किया? वांग जी ने बोला नहीं अभी नहीं किया, थोड़ा सा काम था बट अभी करूँगी। तभी विंग से पूछा तुमने किया? मैंने बोला हाँ आज मैंने बाहर लंच किया है अपनी सारी फ्रेंड के साथ और अभी भी मैं घर पे नहीं गई हूँ। वांग जी ने बोला अच्छा तो आप अभी कहाँ है, किसके साथ है? मैंने बोला सब है यहाँ पे। मैंने बोला वांग जी ब्रदर? वांग जी ने बोला मैंने बोला आई मिस यू वांग जी ब्रदर, आई मिस यू अ लॉट। वांग जी जल्दी से पीछे मुड़ा, सबका नज़र उसके ही तरफ था। रूम के सारे लोग वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो तुरंत अपनी सिर को पीछे हटा मतलब ठीक किया एंड उसके बाद वो बोला ओके ओके। उसके बाद विंग ने पाउट किया एंड बहुत क्यूटली बोला आई मिस यू इन्फिनिटी, डू यू मिस मी? वांग जी जो बोला विंग अपनी लिप्स पे बाइक किया। हर टाइम विंग आई मिस यू बोलने के तुरंत बाद फोन को काट देता है, बट आज उसने वांग जी से पूछा क्या आप मुझे मिस करते हो? वांग जी ने बोला वो सवाल या फिर वो शब्द बहुत छोटा सा था, बट उसके अंदर की गहराई शायद विंग जानता है। हाँ अब वो इंसान को पढ़ने लगा है, इस इंसान को समझने लगा है, तो इनकी ये छोटी सी शब्द ये भी विंग पहचान गया है, इसकी गहराई को भी समझ गया है। तभी विंग जो बोला वांग जी ब्रदर क्या आप बिज़ी हो? वांग जी बोला एक प्रोजेक्ट को लेके मीटिंग चल रहा था। मैंने बोला हाँ मीटिंग चल रहा था आपकी? सॉरी मुझे नहीं पता था। अब मेरी कॉल काट देते तो हो जाता ना। वांग जी ने बोला ठीक है तुम जल्दी से घर जाओ और मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें तुरंत कॉल करूँगी, ठीक है? विंग ने बोला हाँ ज़रूर। कॉल काटने के बाद विंग अपनी सिर पे दे मारा और बोला ओहो विंग, हर कोई फ़ोन करने के बाद सबसे पहले पूछता है आप बिज़ी तो नहीं हो ना, बट तूने क्या किया? तूने सबने लाख में जाके ये बात बोला, तुझे पहले ही पूछना चाहिए था। फालतू की उनकी मीटिंग में तूने उन्हें डिस्टर्ब किया। वांग जी फ़ोन को साइलेंट करके टेबल के पास आया एंड सबकी तरफ देखा बोला आई एम सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम। तभी वहाँ पे एक मिडिल एज की जो इंसान था ना, वो वांग जी की तरफ देखा बोला ही इज़ योर पार्टनर। तभी वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लेन बोला ही इज़ माई एवरीथिंग, आई एम नथिंग विदाउट हिम।
वो मिडिल एज की इंसान जो हंसा एंड बोला, ही इज़ ट्रूली लकी टू हैव अ लाइफ पार्टनर लाइक यू, बेस्ट ऑफ लक। और भांगजी के फेस पे एक बहुत बड़ा सा और बहुत जेन्युइन सा एक स्माइल था, बोला, नो सर, आई एम मोर देन लकी टू हैव समवन लाइक हिम, ही इज़ माई लाइफ, ही इज़ माई एवरीथिंग, प्लीज़ प्रे फॉर अस एंड सॉरी अगेन। जियांग जेंग एंड वैनजिंग एक लाइब्रेरी में आ गए थे। वैनजिंग को तो कोई बुक खरीदना ही नहीं था। ये बीच में से हर बार पता नहीं विंग अपनी वो शैतानी दिमाग लगा के वैनजिंग को फंसा देता है। अब वो खरीदे कौन सा बुक, उसे तो कुछ बुक चाहिए ही नहीं, बट अभी वो ये चीज़ बोल भी नहीं सकता जियांग जेंग के सामने। तभी वो आसपास देखने लगा, तभी वो सोचा कि चलो वो कुछ खरीद ले, तो वो 2 नोबल को ले लिया। एंड जियांग जेंग जो वैनजिंग को बार बार देख रहा था, वो वैनजिंग से बात करने की कोशिश करना चाहता था या फिर उससे कुछ बोलना चाहता था, बट वैनजिंग उन दोनों के बीच में एक मतलब लाइन रख दिया था। वो उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहता था, फिर वो डर रहा था। तभी हमारी वैनजिंग जंग जंग की तरफ देखा, बोला, आप चले जाइए, मुझे कुछ और काम है। तभी जंग जी उसकी तरफ देखा, बोला, काम किसी और दिन करना, आज मैं तुम्हें कहीं और लेके जाऊँगी। वैनजिंग बहुत नॉर्मली बोला, मेरी तबीयत सही नहीं है। तभी जंग जंग ने हंसा एंड बोला, वैसे स्ट्रॉबेरी की बीज खा लेने से कुछ नहीं होगा, तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, तो रिलैक्स हो जाओ। इनोसेंट गर्ल। तभी वैनजिंग जो जियांग की तरफ देखा, बोला, मैं कोई इनोसेंट नहीं हूँ। तभी जियांग बोला, तो तुम क्या हो, चालाक हो, कितना? वैनजिंग जो बस जियांग की तरफ देखने लगा। जियांग जो बोला, तुम्हें मैं कॉल करती हूँ तो तुम मेरी फ़ोन को रिसीव क्यों नहीं करते? वैनजिंग जो अपनी वो दुख को, अपनी रोने को दबाया एंड उसने देखकर बोला, वो हर टाइम फ़ोन मेरे पास नहीं रहता है। तभी जियांग ने बोला, ओके, बट बाद में जब तुम देखते हो तब मुझे कॉल बैक नहीं कर सकते? हमारी वैनजिंग जो कुछ नहीं बोला। जियांग जो उसकी तरफ देखा, जियांग जो वैनजिंग की तरफ देखा एंड क्लियरली पूछ लिया, क्या तुम मुझे या फिर मेरे ऊपर इरिटेट फील करते हो, क्या फ्रस्ट्रेटेड हो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? तभी वैनजिंग जो जल्दी से अपने सर को हिलाया कि नहीं ऐसा नहीं है। तभी उसने बोला, मुझे घर जाना है। वैनजिंग को अंदर में बहुत बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों उसे इतना पेन हो रहा है। शायद उसे यह लग रहा है कि जियांग उससे दूर चला जाएगा, जियांग उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पास चला जाएगा। वो ये सब सोचना नहीं चाहता, जितना भी विंग उसे कुछ भी समझा ले, बट कहीं ना कहीं उसे डर, एक एक पेन फील होने लगा। जियांग जो वैनजिंग के हाथों को पकड़ा एंड उसे लेके लिटरली एक शॉप के पास चला गया था। वहाँ पे जाके वो 2 कप कॉफ़ी का ऑर्डर किया। वैनजिंग को खाना तो मतलब पीना तो बिल्कुल भी नहीं था, बट फिर भी वो क्या ही करता। जब कॉफ़ी आया ना तो वैनजिंग बहुत जल्दी जल्दी कॉफ़ी पीने लगा। जियांग ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि आज वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी उसने बोला, उस दिन हाँ, तुमने एक लड़की को देखा था ना? वैनजिंग ने बोला, कौन सा लड़की, किसकी बात कर रहे हैं? उसने बोला, शाओ वेलिंग। तभी हमारी वैनजिंग जो एकदम शॉक्ड हो गया था एंड वो कॉफ़ी पी रहा था ना, तो वो बहुत जल्दी वो कॉफ़ी को निगला ना, तो उसे बहुत ज़ोर से खांसी आने लगा एंड वो बहुत ज़ोर से खांस रहा था। उसकी आंखों से पानी आ गया था, वो लिटरली उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। जियांग जो बहुत घबरा गया, वो जल्दी से वैनजिंग के पास आया एंड वो उसके हाथों को पकड़ने बोला, आर यू ओके, हे आर यू ओके? वो जल्दी से उसकी फॉरहेड पे फू देने लगा, उसके हाथों को सहलाने लगा। कुछ टाइम में वैनजिंग जो ठीक हुआ एंड वो लंबा लंबा ब्रीथ ले रहा था। अभी वो सांस ही नहीं ले पा रहा था एंड वो जब देखा जियांग उसकी कितनी करीब है, वो जल्दी से बोला, मैं ठीक हूँ, आप शांत हो जाइए और आपकी कुर्सी में जाके बैठिए। जियांग भी महसूस किया कि वो वैनजिंग की कितनी पास है, तो वो तुरंत दूर हटन बोला, आई एम सॉरी। तभी वो कुर्सी में बैठन बोला, हाँ। चुड़ैल का नाम लिया और नाम लेते लेते ही तबाही शुरू हो गया। आज के बाद उस चुड़ैल के नाम मैं ज़िंदगी में अपने मुंह में नहीं लूँगी। चल बोला, हाँ तो आप क्या बोल रहे थे? जियांग ने बोला, नहीं कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जी हाँ, हमारी जो वांगी है वो अपनी प्रोजेक्ट ख़त्म करने के बाद तुरंत विंग को कॉल किया। विंग के साथ कुछ टाइम बातें किया। विंग ने बोला कि वो घर आ गया है। कॉल ख़त्म होने के बाद हमारी वांगी कुछ काम के लिए वोइमो में गया था। तभी उसके पास विंग की वो पोस्ट आया जहाँ पे विंग की वो गहरी लाइन, वो बातें देख के वांगी अपनी लिप्स में बाइक कैन बोला, पता नहीं तेरे लिए कोई राजकुमार आए या नहीं, बट बहुत जल्दी लान वांगजी आने वाला है अपनी दिल की किंग बनाने के लिए और पूरे वर्ल्ड को ये बताने के लिए कि विवोशियन सिर्फ और सिर्फ ये लान वांगजी की है।
विंग जो बांग जी की कॉल के लिए हर टाइम वेट करता रहता है, क्योंकि इस टाइम पे बांग जी ज़रूर उसे कॉल करता है। एंड आज भी हुआ वैसा ही। बांग जी ने फ़ोन को मतलब उसे फ़ोन किया, विंग ने फ़ोन को रिसीव किया। बांग जी बोला क्या हाल है? विंग ने बोला मतलब उसने बोला शॉपिंग हो गई? विंग ने बोला शॉपिंग कैसा? उसने बोला शादी का। विंग ने बोला किसकी शादी? हमारी बांग जी ने बोला तेरी। विंग ने बोला मेरी शादी कब? उसने बोला अरे उस दिन तूने मुझे बोला था ना कि तुझे शादी की शॉपिंग करना है, उसके बाद वो सारी चीज़ों को लेकर तुझे भागना है, तो मैंने तुझे पैसा भेज दिया है, जो जो चीज़ें चाहिए खरीद लेना। विंग जो शौक था उसने बोला वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। बांग जी ने बोला वो सब चीज़ें छोड़, तो ये बता तुझे क्या चाहिए? विंग मन में बोला चाहिए तो आपको, अब दे दीजिए मुझे आपको। तो बांग जी ने बोला क्या हुआ बोल? विंग जो बोला कुछ नहीं चाहिए। बांग जी ने बोला आज रात के अंदर तू सारी लिस्ट करेगा तुझे क्या चाहिए। कल मैं शॉपिंग में जाने वाली हूँ और मैं वो सारी चीज़ें खरीदूंगी, याद रहेगा ना? लिस्ट भेजना है विंग को। तो मुझे विंग ने बोला हाँ हाँ ठीक है, पर आपको इतना पैसा? बांग जी ने बोला शट अप, जो मैंने बोला है वही चलेगा, ठीक है ना? लिस्ट करो। दूसरी तरफ बैंजिंग जो आज फर्स्ट एक ट्यूशन के लिए जा रहा था, मतलब वो एक स्टूडेंट को पढ़ाने वाला था। एक्चुअली ये वाला जो ट्यूशन है ना वो उसकी कज़न पढ़ाता था, बट उनको जो जॉब लग गया है तो उन्होंने वेंचिंग को बोला कि तुम पढ़ा लो। तो वेंचिंग में भी मान गया कि हाँ ठीक है चलो वो पढ़ा ले। तो वो शाम के टाइम पे उस स्टूडेंट के घर की तरफ जाने लगा। एंड वो कहीं ना कहीं जियांग के बारे में ही सोचते सोचते वो जा रहा था। तभी पीछे से एक मेली बॉयज़ आया जो वेंचिंग को बुलाया। वेंचिंग जो थोड़ा शॉक्ड हो गया था, वो पीछे मुड़ के देखा तो एक ओमेगा जल्दी से उसके पास आया दौड़ के एंड उसकी तरफ देखकर बोला तुम वेंचिंग ही हो ना? आई एम राइट? वेंचिंग उस ओमेगा की तरफ देखा एंड उसका फेस एकदम पेल पड़ गया था। वो उस ओमेगा की तरफ देखकर बोला हाँ बट आपको मेरी नाम कैसे पता? उसने बोला अरे तुम भूल गए, तुम उस दिन जंजय के साथ थे ना? आई एम राइट? मैंने तुम्हें ही देखा था, वो तुम्हें इसी नाम से बुला रहा था ना? वेंचिंग जो उस ओमेगा की तरफ देखा वो समझ गया था ये ओमेगा कौन है, बट उसे क्यों बुला रहा है। तब उसने देखकर बोला हाँ। उसने देखकर बोला तुम शायद मुझे भूल गए होगे, याद करो उस दिन वो जो मेले के पास जगह था ना वहाँ पे मैं और जंग बात कर रहे थे। उसने बोला हाँ ठीक है समझ गई, बट आप मुझे क्यों बुला रहे हो? उसने बोला एक्चुअली तुम उसकी फ्रेंड हो क्या? जंग की पेंजिंग जो क्या बोले उसकी फ्रेंड है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने बोला फ्रेंड हो ना? तो वैजिक अपनी सर को नोट कर बोला हाँ मुझे लगा ही था तुम उसकी फ्रेंड हो। गर्लफ्रेंड तो हो नहीं सकते क्योंकि तुम उससे छोटे हो, और मुझे नहीं लगता कि जियांग चेंग इतनी छोटी ओमेगा से कभी भी मतलब प्यार करेगा, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। हमारी बेंचिंग की फेशियल रिएक्शन सडनली चेंज हो गया था। तभी उसने देखा बोला हो भी तो सकती हो ना? हाँ। तभी उसने देखा बोला नहीं नहीं तुम नहीं हो सकते, तुम तो आई थिंक विंग की फ्रेंड हो, है ना? मैंने विंग की जो मतलब विंग के साथ मैंने तुम्हें देखा था। फिर ने बोला ये सब छोड़िए, आप मुझे क्यों बुला रही? तो उसने बोला वो बस मुझे ऐसे ही तुमसे थोड़ा बात करना था, तुम्हें देख लिया, पता मतलब चाहती थी तुमसे जियांग चैंग के बारे में कुछ पता कर लूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे लौट के आई हूँ सिर्फ जियांग चैंग के लिए। एक्चुअली हमारे फैमिली के बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था, तो मैं लौट के आई हूँ ना, तो मैं उसके साथ कांटेक्ट करना चाहती हूँ। उस दिन तो वो मुझे देख के नाराज़ था ना, समझ पा रहे हो ना? हम दोनों के बीच में एक बहुत प्यारा सा बॉन्ड था, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, तो मैं चली गई तो इस वजह से वो बहुत नाराज़ है। वो सफ़ेदली झूठ बोल रहा था। पेंचिंग ये सब कुछ समझ रहा था, बट फिर भी उसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को बहुत मुश्किलों से दबा के रखा था। उसे मन कर रहा था कि इस ओमेगा के बालों को नोच ले। तभी वो ओमेगा ने देखा एंड बोला तुम एक काम करना प्लीज़, तुम जियांग चैंग से ज़रूर बोलना कि मैं उसको ढूंढ रही हूँ, उसे मेरे से प्लीज़ कांटेक्ट करने के लिए बोलोगे क्या? तुम बोलोगे तो वो मान जाएगा। जियांग चैंग की बात सुनते ही वेंचिंग उसकी तरफ देखा एंड बोला मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। तभी उस ओमेगा ने देखा बोला ओके कोई बात नहीं, तुम शायद पढ़ाई में बिजी होंगे, तुम एक काम करो, तुम मुझे उसके नंबर दे दो, मैं तुम्हें दे दूँगी। वेंचिंग जब अपने घर की तरफ देखा बोला सॉरी बट मैं ऐसे ही किसी के नंबर किसी को दे नहीं सकती, ऊपर से मुझे अभी ट्यूशन के लिए जाना है, ट्यूशन पढ़ाने जाना है, तो मैं जा रही हूँ। ये बोल के वो जाने लगा। तभी उस पीछे से वो ओमेगा ने देखा बोला अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ मैं उसकी फ्यूचर वाइफ हूँ, तुम मुझे उसका नंबर नहीं दे सकते। वेंचिंग खड़ा हुआ। फ्यूचर वाइफ नहीं, फ्यूचर वाइफ जियांग चैंग की सिर्फ वही बनेगा, सिर्फ और सिर्फ वही, और कोई नहीं। वो कुछ नहीं बोला, वो सीधा गुस्से में भड़कती हुई वहाँ से चला गया था।
कुछ दिनों से मिस्टर लैन जो कि बहुत ज़्यादा बिजी है, जियांग फैमिया जो कि अभी बाहर है, उसके बाद अंकल कुरेन भी बाहर है एंड वांग जी तो बाहर ही है, तो पूरे कंपनी को उन्हें अकेला संभालना पड़ रहा थे। इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही बिजी था। इवन उन्होंने कंपनी में कुछ न्यू जो मेंबर है, एम्प्लॉय है, उनको ऐड किया है या फिर उनको लिया है। वांग जी जो आज सुबह से उसके फादर को कॉल कर रहा था, बट जियांग मिस्टर लैन जिनके पास शायद फ़ोन आसपास नहीं था, तो उन्होंने देखा ही नहीं। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने वांग जी को कॉल बैक किया और वांग जी फ़ोन उठाते ही उसके पापा से पूछा आप कैसे हो। तो उसके फादर ने बोला, तो बीच बीच में कुछ सारी बातें करने के बाद वांग जी ने पूछ ही लिया, आपने जो मिंगाओ को कंपनी में लिया है, क्या आप इस बारे में श्योर है ना? उसने बोला हाँ एकदम। क्यों? उसने बोला नहीं, आई थिंक आपको इस डिसीजन के बारे में और एक बार सोचना चाहिए। तुम्हारे अंकल ने मेरे बारे में कंप्लेन किया है ना? वांग जी ने बोला नहीं, अंकल ने जस्ट मुझे बताया है और ये जो डिसीजन है या फिर ये जो चीज़ है वो मैं ही बोल रही हूँ। देखिए, आप अगर मैंगाओ को लेना चाहते हो आप लीजिए, बट अभी मैं भी कंट्री में नहीं हूँ, अंकल भी घर पे नहीं है, तो आई थिंक आपको कुछ टाइम वेट करना चाहिए। मैं लौट के आऊँ या फिर अंकल लौट के आए, उसके बाद एक साथ बैठ के डिसीजन लेते हैं ना कि क्या करना चाहिए। तभी उसके फादर ने गुस्से में बोला, ओ तो तुम ये बोलना चाहते हो कि मेरी डिसीजन गलत है? हाँ, तुम लोग जो बोलोगे वही सही है और मैं जो बोलूँ वही गलत है? हाँ, ये बोलना चाहते हो ना तुम? डैड प्लीज़ पहले आप अपनी दिमाग को शांत कीजिए और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप लगभग 25-30 साल से कभी गाँव गए ही नहीं हैं, तो वहाँ की एक इंसान आके आपको बोल रहा है और आप उसे कंपनी में ले रहे हो, अच्छी बात है, बट इतनी इम्पोर्टेंट जगह पे आप उसे कैसे दे सकते हो? ये पोस्ट उस इंसान के लिए है भी या नहीं, पहले हमें वो देखना होगा ना। आप ऐसे तो नहीं दे सकते। ऊपर से मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सडनली आप इतनी बड़ी डिसीजन कैसे ले सकते हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए मैं 15 दिन में आ रही हूँ, बस तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और या फिर आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा ये बर्डन है, बहुत काम का प्रेशर है, तो मैं जियांग सिंह को ऑफिस में कल से भेजूँगी। जियांग सिंह आएगा तो आपको हेल्प करेगा। फिर भी आप अभी शांत हो जाइए और ये डिसीजन आप थोड़ा सा पीछे लीजिए, थोड़ा सा सोचिए। मिस्टर लैन जो अपनी गंभीर वॉइस में बोला, देखो वांग जी, लोग हमेशा ही गलत या फिर बुरा नहीं रहता है। हाँ, उनकी फैमिली ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था बहुत पहले, बट अब वो लोग प्रॉब्लम में पड़ा है और वो लोग शहर में आए हैं तो मुझसे मदद चाहता है, तो मैं ऐसे ही तो मदद ना करके पीछे नहीं हट सकती ना। कोई हमारे साथ बुरा किया है इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम भी उनसे मुंह मोड़ ले। हर किसी को एक चांस दोबारा देना चाहिए या फिर एक चांस तो देना ही चाहिए। तो मैं बस वही बोल रही हूँ कि मैंने उन्हें एक चांस दिया है, अब उन्हें मेरे साथ गलत किया है तो इस वजह से मैं भी उनके साथ गलत नहीं कर सकती ना। तो फिर उनकी और मेरे बीच में तौफत क्या रहेगा? पांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड बोला, मेरा मन इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा है डैड। आप बहुत अच्छे हो और आपकी ये अच्छाई को लेके ही लोग हमेशा फ़ायदा उठाता है और मुझे लगता है कि इस बार भी वही सेम चीज़ हो रहा है। उसके फादर ने बोला, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम बस सावधान से रहो और जल्दी वापस आ जाओ, उसके बाद तुम खुद आके देख लेना, ठीक है? पांग जी जो बोला हाँ ओके। तो उसने बोला सॉरी डैड। उसके डैड ने बोला, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? पांग जी ने बोला, बस ऐसे ही मन किया इसीलिए। और भी एक हफ्ता बीत गया था। अब वांग जी को आने में ज़्यादा टाइम नहीं था, जस्ट एक हफ्ता। उसके बाद वांग जी लैंड मेंशन में बहुत ज़ोरों शोरों से धूम चल रहा था। 5 मंथ बाद वांग जी वापस लौट रहा था। मिसेस यू, हमारी मिसेस लैन, उसके बाद अंकल कुरेन की वाइफ, सब लोग मिलके घर में एकदम धूम मचा के रखा था। वांग जी के पसंदीदा हर एक चीज़ को वो लोग पहले से ही तैयार करके रख रहा था। घर की कर्टन से लेके वांग जी के रूम को, घर के हर एक कोने को क्लीन करना, बहुत ज़्यादा धूम शूम से ये सब कुछ चल रहा था। एंड हमारी विंग ये सारी चीज़ें जस्ट देख रहा था। आज उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था यूनिवर्सिटी जाने में, बट उसका एक इम्पॉर्टेंट क्लास था तो वो चला गया। यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो पहला क्लास किया, सब कुछ सही था, बट सेकंड क्लास से उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब होने लगा। उसे
पता नहीं क्यों बट उसका सांस बहुत ज़्यादा घुट रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो एक बार उठ के वॉशरूम में चला गया, हाथ मुंह धो के वो बाहर आया, फिर भी कुछ सही नहीं लग रहा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा लगने लगा। वैंचिंग विंग की हालत देख के वो डर गया। वो जियांग को कॉल करने वाला था बट विंग बार बार उसे रोक रहा था, बोल रहा था अरे मैं ठीक हूँ ना, तुम रिलैक्स हो जाओ, क्लास में मन दो, क्लास करो। वो बार बार वैंचिंग को मतलब ऐसे ही रोक टोक लगा रहा था। एट लास्ट 15 से 20 मिनट बाद हमारी विंग सडनली वेंचिंग की शोल्डर में बेहोश हो गया। हाँ, वो एकदम वेंचिंग के ऊपर ही गिर गया था। विंग की तबीयत खराब हो गया है ये सुनते ही जियांग चेंग लिटरली पागल हो गया था। वो बहुत घबरा गया था। दूसरी तरफ हमारी विंग को जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया था। वो उसे हॉस्पिटल में लाया गया है ना, ये चीज़ मतलब जियांग चेंग को बताया गया था। तो जब जियांग चेंग हॉस्पिटल में पहुंचा तो डॉक्टर विंग की चेकअप कर रहा था एंड जियांग चेंग को विंग की रूम पहचानने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि उसके रूम के बाहर वैन चाओ, वैन जूलियो, लीली रोज सब लोग थे एंड रूम के अंदर विंग के पास खड़ा था हमारी वैंचिंग। जियांग चेंग जल्दी से रूम के अंदर गया। जाते ही उसने देखा विंग जो बिस्तर पर लेटा हुआ है वो सेंसलेस है। ये देखी जियांग चेंग को बहुत पेन हो रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। वो विंग को देखा, उसकी फॉरहेड पे हाथ रखा एंड बार बार विंग को बुलाने लगा, विंग 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 देखो ना, देखो मैं आ गई, क्या हुआ तुम्हें, तकलीफ हो रहा है विंग, हे विंग विंग। बट विंग तो कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा था और वैंचिंग सिर्फ हमारी जियांग चेंग को देख रहा था। तभी जियांग चेंग की फ़ोन पे बार बार किसी की कॉल आ रहा था। जियांग चेंग जो उसकी पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकाला एंड उस नंबर देख के वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। शिट नो। मतलब वैंचिंग जो जियांग चेंग की तरफ देखा, जियांग चेंग जो फ़ोन को देख रहा था उसकी आंखों में लिटरली आंसू था, उसका आंखें रेड हो गया था, उसका गला भी कपकपा रहा था। वो फ़ोन को कैसे रिसीव करे वही समझ नहीं पा रहा था। बहुत मुश्किलों से अपने आप को थोड़ा सा संभाल के वो फ़ोन को रिसीव किया एंड हेलो बोलती दूसरी तरफ से वांग जी ने बोला, मेरा हस्बैंड कहाँ है रे, कितनी बार उसे कॉल किया, एक बार भी मेरी कॉल को रिसीव नहीं किया, कहाँ बिजी है। हाँ, जियांग चेंग क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। पिछली बार वांग जी से विंग की तबीयत खराब है ये छुपाने के बाद वांग जी ने बहुत रिएक्ट किया था, बहुत गुस्सा हो गया था। और अभी भी विंग मतलब उसकी तबीयत खराब है, उसे बोलना चाहिए या नहीं उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी ने बोला, कहाँ है वो, मेरी फ़ोन को उठा क्यों नहीं रहा है, उसके पास जाओ और बोल मेरी फ़ोन उठाने के लिए। तभी जियांग चेंग जो अपनी सलाइवा को निगल लिया एंड एक बार विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद बोला, विंग 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 मेरे सामने ही है। नाजिर बोला, अच्छा तेरे सामने है ना, तो उसको फ़ोन दे, मैं उसको 2-3 बातें सुनाऊंगा। तभी जियांग चेंग जो बोला, विंग अभी आपकी बात सुनने की हालत में नहीं है ब्रदर। तभी वांग जी ने बोला, व्हाट डू यू मीन, हाँ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तब उसने बोला, विंग की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल लाया गया है, वो अभी सेंसलेस है। बस इतना ही बोलने की देरी था। वांग जी जिसके सर के ऊपर शायद आसमान टूट के गिरा था या फिर क्या था उसे खुद नहीं पता, वो 1 मिनट के लिए चुप हो गया था। जियांग चेंग को डर लगने लगा। उसने बोला, ब्रदर। अब वांग जी गुस्से में जो बहुत चिल्ला रहा था, जियांग चेंग को बहुत सारी बातें सुना रहा था, वो लिटरली गुस्से में तिलमिला चुका था। और जियांग चेंग चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके वांग जी की सारी बातों को सुन रहा था एंड हमारी वैंचिंग जो जियांग चेंग को देख रहा था उसे समझ आ गया है कि कॉल के उस साइड में है कौन, लान वांग जी। हाँ, लान वांग जी है। विंग बीमार था, इससे पहले बार जब वांग जी को पता चला था और वो ऑलमोस्ट 17 दिन विंग से बात नहीं किया था। विंग ने कितनी कोशिश किया, कितनी सारी चीज़ें किया, उसके बाद वांग जी ने विंग से बात किया था। इस बार फिर से विंग की तबीयत खराब हो गया है। अगर वांग जी फिर से विंग से बात करना बंद कर दे, गुस्सा हो जाए, तब विंग क्या करेगा, यही सोच के वैंचिंग को बहुत डर लग रहा था। दूसरी तरफ हमारी जियांग चेंग, उसने एक ओह तक नहीं किया था। वांग जी बहुत चिल्लाया, बहुत सारी बातें बोलने के बाद तुरंत उसने फ़ोन को काट दिया। मेरे भाई को क्या हुआ था वैंचिंग, वैंचिंग जो धीरे धीरे सब कुछ बताया। लगभग कुछ टाइम बाद हमारी विंग की होश आ गया था। वो अपनी आंखें खोलते वो आसपास देखने लगा, सब कुछ समझने लगा। तभी उसने देखा जियांग चेंग उसके पास खड़ा है। जियांग चेंग को देखते ही हमारी विंग जिसका दिल थम गया था
वो एक बार अपने हाथों की तरफ देखा तो उसके हाथों में कैनला वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। एंड वो जियांग जेंग की तरफ देखा और तभी उसे बहुत डर लग गया कि क्या जियांग जेंग ब्रदर ने वांगजी ब्रदर को सब कुछ बता दिया है। क्या वांगजी दोबारा से विंग से बात करना बंद कर देगा? यही सोचते ही विंग को बहुत डर लग गया एंड ये चीज़ उसकी फेस पे भी एकदम शो हो रहा था। जियांग जेंग विंग के पास गया, उसके फोrehead पे हाथ रखन बोला, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? सब कुछ सही लग रहा है ना? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? मैंने बोला नहीं, मैं ठीक हूँ। लगभग कुछ ही टाइम में वैन चाओ ने जो विंग की रिपोर्ट है वो लेके आ गया था। जियांग चेंग जो विंग की रिपोर्ट को हाथ में लिया एंड अच्छे से देखने लगा। विंग की बीपी जो बहुत कम था, बहुत ज़्यादा। उसकी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है ना, वो नॉर्मली एक इंसान को 120 मिलीमीटर होना चाहिए, वहाँ पे विंग की 100 तक था। उसके बाद ऊपर से उसकी हीमोग्लोबिन भी बहुत ज़्यादा कम था। साथ में खाना पीने की भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ऊपर से अपनी तबीयत का भी ध्यान नहीं रखता है। उससे भी सबसे बड़ी बात, वो जो है बहुत ज़्यादा ही प्रेशर ले रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ही वो डिप्रेस है। दैट्स वाई ये सब कुछ हुआ है। वो इसी कारण बार बार जो है वो सेंसलेस हो जाता है या फिर उसकी सर में पेन होता है। यांग जंग गुस्से में विंग की तरफ देखा और बोला, तुम्हें तुम्हें मुझे और कुछ बोलना ही नहीं है। विंग जो एकदम रोने वाली शक्ल से जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला, ब्रदर प्लीज़ घर में किसी को बताना मत। जियांग चेंग गुस्से में देखकर बोला, मन तो कर है तुम्हें मैं। ये बोलकर वो चुप हो गया। विंग जिसकी आंखों से आंसू गिर रहा था, तभी उसे देखकर बोला, प्लीज़ ब्रदर अब किसी को बोलना मत। जियांग चेंग उसकी तरफ देखा एंड बोला, ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, बट तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद से तुम अपनी ध्यान रखोगे और वही करोगे जो मैं करने को बोलूँगी। हर चीज़ टाइम टू टाइम करोगे, कोई भी चीज़ टाइम के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर तुम मुझे प्रॉमिस करते हो तो मैं सोचूंगी कि घर वालों को मुझे बताना है या नहीं। मैंने बोला हाँ मैं करूँगी, मैं सब कुछ करूँगी। उस टाइम और रहने के बाद विंग की जो है ना, मतलब हॉस्पिटल से उसकी डिस्चार्ज हो गया था। हमारी जो जियांग चेंग है वो विंग को लेके, मतलब एक साइड में जियांग चेंग था, दूसरे साइड में वैन चिंग था, जो विंग को हाथों को पकड़ के लेके जा रहा था एंड पीछे उसके बाकी फ्रेंड्स था। तो जो हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद हमारी जियांग चेंग जो वैन चाओ एंड वैन जुलो था ना, उन लोगों की तरफ देखकर बोला, क्या तुम लोग मेरी बाइक को घर के ड्रॉप कर सकते हो? उसने बोला हाँ हम कर सकते हैं। तो जियांग चेंग ने उनको चाबी दे दिया, बोला तो कर देना। तो उसके बाद वो लोग आगे जा रहे थे, टैक्सी लेके, मतलब टैक्सी में जाने वाले थे। तभी एक इंसान जो बोला, अरे तुम लोग यहाँ पे, क्या हुआ है, किसकी तबीयत खराब है? वो आके खड़ा हुआ एंड वो मेनली वॉइस जियांग चेंग एंड वैन चिंग बहुत अच्छे से पहचान गया था। वो और कोई नहीं था, शाओ हुईलिंग था। हमारी विंग जो पहले उसे समझ ही नहीं आई ये है कौन, क्योंकि बहुत टाइम बाद उसने इस ओमेगा को देखा है तो वो पहचान नहीं पाया था। तो उसने फिर से बोला, अरे बताओ ना किसे क्या हुआ है, किसकी तबीयत खराब है, तुम लोग हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? तभी जियांग चेंग अपनी गंभीर वॉइस में बोला, मेरी भाई बीमार है। तब उसने बोला, हाँ विंग तुम बीमार हो? ये बोलकर वो विंग के पास आया एंड तब तक विंग उसकी भाई की और वैन चिंग की रिएक्शन से समझ गया था। एक तो उसकी तबीयत खराब है, ऊपर से ये ओमेगा उसकी सामने आ गया है। उसका पूरा बॉडी तिलमिरा रहा था गुस्से में। तभी वो विंग की तरफ देखकर बोला, अरे विंग क्या हुआ है तुम्हें? वो विंग को टच करने वाला था, तभी विंग गुस्से में बोला, डोंट टच, मुझे बिल्कुल भी टच मत करना और मुझसे दूर रहो। उसने बोला, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें बहुत प्यार से टच करने वाली हूँ ना, एट लास्ट मुझे तुम्हारी ध्यान तो रखने दो, फ्यूचर में मैं तुम्हारी भाई की। तभी विंग ने बोला, एकदम भी कोई बकवास मत करना, एकदम बकवास मत करना। वो बहुत जोर से सांस ले रहा था। उसने बोला, अरे तुम्हें क्या हुआ है? वो फिर से उसके हाथों को पकड़ने वाला था। विंग जल्दी से उसके हाथों को हटा लिया एंड बोला ना मुझे टच मत करो। तभी वो ओमेगा जियांग चेंग की तरफ देखा, बोला, जान वो ऐसा क्यों कर रहा है? बस इतना ही बोलने का देरी था। जियांग चेंग गुस्से में तिलमिला गया। वो वैन चिंग को बोला, उसे पकड़ो। वैन चिंग जल्दी से विंग को पकड़ा एंड जियांग चेंग उसके सामने गया, उसकी गालों पे बहुत जोर से एक चाटा मारा एंड उस चाटे के कारण वो जो ओमेगा था ना, वो 2-3 कदम पीछे चला गया था एंड वो जल्दी से अपने हाथ को उसके गालों पे रखा एंड सारे लोग वहाँ पे खड़े थे एंड ये सीन को देखा। जो हमारी वैन चाओ एंड वैन जुलियो था ना, वो भी एक दूसरे की तरफ देखा एंड बोला, हाँ आज ये ओमेगा को पता चलेगा कि इस थप्पड़ की मज़ा कितना है। जिनको इनकी थप्पड़ पड़ा है ना, उनको ही पता है कि इनकी थप्पड़ की डोज कितना है। तभी वो ओमेगा
जो जियांग चेंग की तरफ देखा एंड जियांग चेंग ने बोला आज के बाद मेरी या फिर मेरे भाई की या फिर मेरी पहचान की किसी भी लोगों के सामने अगर तू आया ना, आई स्वेर पहली बार मैंने तुझे ऐसे ही छोड़ दिया था, इस बार नहीं छोड़ूंगी, इस बार मैं तुझे ज़मीन पे दफना दूंगी। समझ में आई ना? मुझसे, मेरी भाई से और सबसे दूर रहना, नहीं तो आज एक थप्पड़ पड़ा है, उसके बाद क्या होगा वो तू सोच भी नहीं सकता। भाई मुझे तो डर लग रहा है ये फिर से ना कोई थप्पड़ मारे, मैंने इनकी थप्पड़ खाया है, मुझे पता है। तभी हमारी बेंचो ने बोला बस कर, वो पहले की बात याद मत दिला, वो सारी चीज़ें सोच के ही डर लगता है। अरे विंग जो कि वेंचिंग की तरफ देखा एंड बोला बहुत तो तुम बोल रहे थे ना मेरे भाई इस ओमेगा से प्यार करता है, ब्ला ब्ला कितनी सारी चीज़ें, अब देखो तुम्हारे सामने प्रूफ है, मेरे भाई इस ओमेगा को फुटी आग भी सही नहीं कर सकता। जब उनकी लाइफ में एक हूर भरी है तो वो क्यों इस टाइप की चुड़ैल से रिश्ता रखे। वेंचिंग जो एक स्माइल किया, आप अभी ये सब बात ना करके अपनी ध्यान दीजिए, ऊपर से ये सोचिए कि आप वांगजी ब्रदर को क्या आंसर देंगे। वो आपकी इस चीज़ के बारे में उन्हें पता है। विंग बहुत डर गया, उन्होंने बोला हाँ उन्हें मेरी हालत के बारे में पता है और मैं घर वालों को मना कर रही थी बोलने के लिए। तभी उसने बोला जब वांगजी ब्रदर ने कॉल किया था ना तब आप सेंसलेस होके बेड पे पड़े थे। तभी उन्होंने बोला मैं तो ख़त्म, मैं गई। ओह यार क्या क्या, और एक हफ्ते बाद ये सेंसलेस में नहीं हो सकती थी। उफ गुस्सा आ रहा है, कोई भी चीज़ सही तरीके से क्यों नहीं होता। तभी वहाँ पे जियांग चेंग आ गया था टैक्सी लेके, तो विंग को टैक्सी में बिठा के वेंचिंग जो बोला आप उसे लेके जाइए, मैं घर चला जाता हूँ। तो जियांग चेंग ने भी कुछ नहीं बोला, अभी उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका भाई है। तो उसने बोला ठीक है। तो कुछ ही टाइम में वो लोग घर पे पहुंच गए थे और उसकी जो आंटी मम्मी सब लोग थे ना वो वहाँ पे बैठे हुए थे सोफे के सामने एंड कुछ बना रहा था समथिंग। तो विंग को देखा एंड बोला विंग जल्दी से जाओ, फ्रेश होके यहाँ पे आओ, तुम भी हमारी मदद करो। तभी विंग जो कुछ बोलने ही वाला था उससे पहले ही जियांग चेंग ने बोला नहीं विंग ये सब कुछ नहीं कर सकता, अभी विंग को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रेस्ट लेगा। तभी मिसेस यू जो उन दोनों की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ है, सब कुछ सही है ना, और तुम्हारे हाथों में क्या है। जियांग चेंग ने बोला ये कुछ नहीं, एक हाथ में जो है दवाई था तो उसे छुपा लिया। बोला इसमें विंग के लिए कुछ फ्रूट वगैरह था, वो एकदम अपनी केयर नहीं करता है ना, एंड कुछ ही टाइम पहले वो बीमार हुआ था इसीलिए बस मैं ये लेके आ गई। विंग उसके भाई की तरफ देखा एंड एक स्माइल किया, ये सब सिर्फ विंग के लिए है, इन सारी चीज़ों में कोई भी नज़र मत देना। और हाँ मम्मी आप ये मेक श्योर करना ये सारी जितनी भी सारी फ्रूट्स है ना ये विंग 2 दिन में ख़त्म करे। मैडम यू जो विंग की तरफ देखा और बोला ये करेगा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी भाई ये फ्रूट वगैरह पे टच भी नहीं करेगा। तभी जियांग चेंग विंग की तरफ देखा और बोला मैं भी देखती हूँ किस तरीके से टच ना करे, उसने मुझे प्रॉमिस किया है। तभी विंग जो अपनी सर को नीचे कर लिया, अब वो क्या ही बोले, उसे ये सब खाना ही पड़ेगा। विंग जो रूम में चला गया था उसे जियांग चेंग बिस्तर पे लेटा के बोला तुम रेस्ट करो। विंग अपने हाथों में फ़ोन लिया एंड वो फ़ोन की तरफ देखने लगा। वांग जी ने कोई भी मैसेज कुछ भी नहीं किया था, बहुत पहले उसने कॉल किया था बहुत सारी, बट विंग वांग जी को कॉल करता बट उसके शरीर में उतना भी ताकत नहीं था कि वो कॉल करे। वो सोचा कि वो जस्ट कुछ मिनट रेस्ट लेगा उसके बाद वो कॉल करेगा। वो कुछ मिनट 5 घंटा था, विंग 5 घंटे तक सोया था एंड जब वो उठा ना ऑलमोस्ट शाम की टाइम हो गया था। तो वो जो है फिर से अपने फ़ोन को लिया, चेक किया, ना वहाँ पे वांग जी का कोई कॉल था ना कोई मैसेज था, कुछ भी नहीं था। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया, उसे बहुत डर भी लग रहा था। वो जो है ना वांग जी को कॉल किया, 10 से 12 सेकेंड बाद ही वांग जी कॉल को रिसीव किया। कॉल रिसीव करने के बाद दोनों ही शांत थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विंग जो डरा हुआ था और वांग जी कौन सी हालत में था विंग को नहीं पता। एट लास्ट विंग अपनी चुप्पी को तोड़ा, बोला आप क्या कर रहे हैं। वांग जी ने बोला कुछ नहीं। विंग ने बोला आपने खाना खाया था। वांग जी ने बोला नहीं। विंग ने बोला क्यों। वांग जी ने बोला मुझे खाने का मन नहीं था इसीलिए मैंने नहीं खाया। विंग ने बोला क्या आप नाराज़ है। वांग जी ने बोला नहीं पता। मैंने बोला बिलीव कीजिए इस बार मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, मैं अपने ध्यान रख रही थी, फिर भी मैं कैसे सेंसलेस हो गई, मेरी तबीयत कैसे खराब हुआ मुझे नहीं पता। वांग ने बोला पता है। मैंने बोला तो फिर आप ऐसे क्यों बात करें, मेरे ऊपर क्यों गुस्सा है। वांग ने बोला
ऐसे ही वांग जी लिटरली सारी बातों की टेढ़ी जवाब दे रहा था। आप मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने बोला ना, मैंने कोई भी चीज़ जानबूझ के थोड़ी ना किया था। आप ऐसे मत कीजिए ना। वांग जी एकदम शांत था, विंग भी शांत था, दोनों ही चुप थे, कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा था। बट विंग वांग जी की इस चुप्पी से डर रहा था, उसे डर लग रहा था वांग जी फिर से उसे बात करना बंद कर दे, वांग जी फिर से उसे गुस्सा हो जाए, यही सारी चीज़ उसे बहुत डर लग रहा था। वो फिर से बोला, वांग जी ब्रदर। वांग जी जो कुछ नहीं बोला, मैंने फिर से बोला, वांग जी ब्रदर। वांग जी फिर से कुछ नहीं बोला, मैंने बोला, आप कब आएंगे? वांग जी जो अपनी चुप्पी को तोड़ा ने बोला, मुझे नहीं पता। वही जिसे इस बार बहुत बुरा लगा, साथ में उसे बहुत गुस्सा भी आया। उसने बोला, ठीक है आपको कुछ नहीं पता ना, ठीक है, अब मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं रख रही हूँ। वांग जी जो बोला, एज़ यू विश। तो हम आज की बात यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बहुत बड़ा हो गया है आज का पार्ट, 1 घंटे का हो ही गया है। मैं इतना बड़ा नहीं करना चाहती थी, फिर भी हो गया। जो भी है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलो आज के लिए बाय बाय।